जो सिद्धि आप 11 दिन में, 21 दिन में, 41 दिन में साधना करते हैं, वो सिद्धि आपको सिर्फ 9 दिन में ही मिल जाएगी। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज मैं एक जानकारी दे रहा हूँ कि गुप्त नवरात्रों के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। और गुप्त नवरात्रि के अंदर हमने जो साधना करना चाहते हैं और उनके लिए जो साधक होते हैं उनके लिए सबसे सुनहरी अवसर होता है गुप्त नवरात्रों की साधना का। और गुप्त नवरात्रों के अंदर जो साधना करते हैं हम इसमें शीघ्र हमारे को फल की प्राप्ति होती है और शीघ्र हमारे शक्ति, यदि हम कोई मनोकामना को लेकर भी जप कर सकते हैं, यदि शक्ति नहीं पाना तो मनोकामना को लेकर भी हम सीधा जप कर सकते हैं, यदि हम शरीर पर शक्ति पाना चाहते हैं तो भी हम साधना कर सकते हैं। लेकिन इस गुप्त नवरात्रों की साधना को हम जितना गुप्त रखेंगे उतने ही हमारे को कई गुना फल मिलता है। क्योंकि साधना करने वालों के लिए साधना के क्षेत्र में गुप्त नवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और क्योंकि गुप्त शक्तियाँ, जितनी हमारे को शक्तियों की गुप्त जानकारी रखनी चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, हमारे को गुप्त शक्तियाँ कुछ अनुभव करवाती हैं तो उनको हमने किसी को बताना नहीं चाहिए। या तो गुरु सानिध्य में तो गुरु जी को बताना चाहिए, या फिर किसी से जानकारी लेकर हम साधना कर रहे हैं तो उस जानकार को ही आपने बताना चाहिए। जो सिद्धि आप 11 दिन में, 21 दिन में, 41 दिन में साधना करते हैं, वो सिद्धि आपको सिर्फ 9 दिन में ही मिल जाएगी। मंत्र जाप करने से वो सिद्धि आपको 9 दिन में ही मिल जाएगी। आप इसमें कोई मंत्र को सिद्ध भी कर सकते हैं या किसी मनोकामना को लेकर भी आप साधना कर सकते हैं। और मैं जो इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ वो मैं आपको नवार्ण मंत्र की जानकारी दूंगा। माँ भगवती के नवार्ण मंत्र से आप किन किन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार मेरे पास में सवाल आता है नवार्ण मंत्र से जी हमने कौन सी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि नवार्ण मंत्र एक ऐसा मंत्र है, इसमें जितनी भी हमारी देवियों की शक्ति हैं, जिस भी रूप में आप भगवती को ध्याओगे, बुलाओगे साधना के माध्यम से, शक्ति हमारे को उसी रूप में मिल जाएगी। माँ दुर्गा के रूप में, जगदम्बा के रूप में, माँ काली के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में, अन्य कोई और भी रूप हैं, माँ मनसा का रूप है, माँ शीतला का रूप है, और भी कोई भी रूप में आप इस नवार्ण मंत्र से उस माँ की किसी भी भगवती की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं नवार्ण मंत्र से। और सबसे आगे क्या है, यदि आप गुरु सानिध्य में तो गुरु सानिध्य के अंदर ही शक्तियों का हमने जाप करना चाहिए। और जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार से आप ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं। दरबार से जिस दिन चौकी लगती है उससे पहले नंबर लगते हैं, उसके बाद आप ऑनलाइन पूछा ले सकते हैं। और आगे क्या है, इसमें शक्तियों की साधना के लिए हमने क्या क्या करना है। फिर यदि हमारे पास में गुरु नहीं है तो हमने भगवान शंकर, बाबा गोरखनाथ जी को गुरु बना करके हमने आगे साधना को शुरू करना है। और साधना की जो हमारे नियम होते हैं, नियम क्या रहते हैं साधना के, नियमित रूप से आपने जप करना है। सबसे पहले तो क्या है, आप जब साधना के क्षेत्र में होते आपका तन शुद्ध होना चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका विचार शुद्ध होना चाहिए। और दूसरा, आपने किसी दूसरे घर का कुछ भी चीज़ नहीं खानी पीनी है, दूसरे घर से आपने कोई भी संपर्क नहीं रखना है। और कई बार मेरे से बच्चे पूछते हैं कि दाढ़ी बनवा सकते हैं, नाखून काट सकते हैं, 9 दिन का टाइम होता है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि नहीं, आपकी साधनाएं खंडित हो जाती हैं। आप यदि नाई के पास में चले जाते हो दाढ़ी बनवाने के लिए, बाल कटवाने के लिए, तो इसमें क्योंकि नाई के पास में सूतक वाले भी आते, पैतक वाले भी आते, तो इसलिए साधना के समय में हमने इन चीज़ों की जानकारी अवश्य होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और जो खाने में कई बार कह देते हैं जी, हमारे पास लाइव के माध्यम से भी आते हैं कि हमारी साधना खंडित हो जाती है, हमारा ब्रह्मचर्य टूट जाता है, ये चीज़ें। तो इसमें साधना के समय हमने ठंडी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए खाने के लिए। लाल मिर्च वगैरह, ज़्यादा तड़ा हुए मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसमें नॉर्मल खाना से हमारे को प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो एक समय हमने खाना खाना चाहिए। और व्रत भी कर सकते हैं आप लगातार इसके अंदर, यदि साधना के अंदर हो। और साधना के लिए आप माँ भगवती को अंगारी के माध्यम से भी भोग दे सकते हैं, और नॉर्मल भी मूर्ति के सामने लगाकर भी आप भोग दे सकते हैं। और इसके अंदर आपने सबसे पहले जानकारी लेनी है कि हमने किन किन शक्तियों को भोग देना चाहिए। ये पूरी जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक आपकी साधना पूरी नहीं हो पाएगी। आप गुरु शरण में है तो गुरु जी से पूछ कर लिए, नहीं तो आपने गणेश जी को, भगवान शंकर को,
यदि बाबा गोरखनाथ जी को रुकना तो बाबा गोरखनाथ जी को, माँ जगदम्बा को आपने भोग लगाना है, साथ में भैरवनाथ जी को भी भोग लगाना है और हनुमान जी को भी भोग लगाना है। क्योंकि माँ भगवती की साधना करते हैं तो हनुमान जी को, भैरव जी को हमने साथ में लेके चलना पड़ता है, तब तक हमारी पूजा फिर पूर्ण नहीं होती। भोग साथ में आपने उनको भी देना है। यदि आप अग्नि पे भोग दे रहे हो तो अग्नि पे भी सभी को भोग देना है। यदि आप अग्नि के ऊपर भोग नहीं दे रहे तो तब भी आपने थोड़ा थोड़ा भोग सभी को देना है, उनके नाम से निकालना है। और दूसरा याद ध्यान से ये काम करना है। इसकी गुप्त नवरात्रों के अंदर में आप अखंड ज्योत जलाकर भी आप साधना कर सकते हैं। और यदि जिस समय पर आप जप कर रहे हैं सिर्फ उस समय भी आप ज्योत लगा करके ही साधना कर सकते हैं। इसमें यदि आप भगवती की साधना कर रहे हैं तो देसी घी की ज्योत से ही साधना करें। देसी घी की ज्योत से ही आपने साधना करनी चाहिए। अपने कुल के पितरों को, कुल देवी को भी भोग साथ में अवश्य लगाएं। क्षेत्रपाल को, कुल देवी, कुल के पितरों को भी भोग आपने अवश्य लगाना। साधना कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो कुछ बच्चे कहते हैं जी हम शरीर पे शक्ति नहीं पाना चाहते, तो आप किसी विशेष मनोकामना को लेकर भी आप साधना करना चाहते हैं मंत्र से, भाई हमने नौकरी के लिए साधना करनी है तो कर सकते। किसी घर के लिए साधना करने, मकान लेना चाहते हैं, कारोबार में उन्नति करना चाहते हैं, या कोई विशेष पद चाहना चाहते हैं, नौकरी ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसको लेकर भी आप साधना कर सकते हैं। फिर आपके शरीर पर शक्ति का आह्वान नहीं होगा। जिस मनोकामना को लेकर करोगे आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। और जो शरीर पर शक्ति पाना चाहते हैं वो संकल्प में ही बोले कि भगवती मैंने आपकी शक्ति की आवश्यकता है, मैं शक्ति पाना चाहता हूँ। जो चीज़ आप संकल्प करोगे ना, बिना संकल्प के साधना अधूरी रहती है। संकल्प के अंदर ही सारी चीज़ें बोली जाती हैं, तब जाके हमारे को इन साधनाओं का पूर्ण फल मिलता है, अन्यथा इनका पूर्ण फल नहीं मिलता। और साधना के लिए आप इसमें अन्य दुर्गा सप्तशती के बारे में मेरे से जानकारी ले रहे थे। दुर्गा सप्तशती की जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगा। मनोकामना को लेकर भी कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन साधना को जो नियम है वो आपने ध्यान रखना है। शाम के, रात के समय आपने साधना करनी है। आप नियमित रूप से टाइम से साधना करें। आप 8 से 10 कर रहे हैं तो डेली 8 से 10 ही करें। आप 11 माला की साधना कर रहे हैं तो 11 ही माला करें, कम ना करें। ज़्यादा कर सकते तो फिर उससे आगे ज़्यादा बढ़ानी पड़ेंगी आपको। 21 की कर रहे तो 21 की करें। यथा संख्या नाम, भाई हमने गिनती नहीं करनी, टाइम बांधना, आपने भी 1 घंटा बैठना, मैं जितना जाप हो जाए उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं जब। और सभी शक्तियों को भोग लगाना है। और जब तक आपका साधना पूरी नहीं हो जाती, पूर्ण होने के बाद भी आपने साधना के बाद हवन अवश्य करें, पूर्ण आहुति अवश्य करनी है। और पूर्ण आहुति करने के बाद में आपने गुरु बनाया है तो गुरु को भी वस्त्र देने की आवश्यकता होती है। आप एक वस्त्र दे सकते हैं, आपको जो सामर्थ्य है उसके साथ उनको आप अर्पण कर सकते हैं भगवान शंकर और बाबा गोरखनाथ जी को, या फिर आपने, आपका गुरु है उसके निमित्त आप कुछ पैसे भी निकाल सकते हैं या कोई वस्त्र भी निकाल के रख सकते हैं। और उनको भी भोग अवश्य लगाने की आवश्यकता होती है। और उसके बाद में जो आपने पूर्ण आहुति के बाद में कंजकों को भोग अवश्य दें, उनको दक्षिणा प्रसाद देकर के उनसे आशीर्वाद अवश्य लेना है। और उसके बाद में माँ को नारियल, चुनरी, श्रृंगार जो भी भेंट चढ़ाते हैं हम मंदिर में जाकर के आप भेंट चढ़ा करके आएँ, तब जाकर के आपकी साधना पूरी होगी। और इसके अंदर में आप नवारण मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यही मंत्र है। इसमें ओम ऐं ह्रीं बोलते हैं हम, हरिम बोलते हैं कुछ लोग, हरिम भी ठीक है और हरिंग भी ठीक है, दोनों मंत्र ठीक हैं। ओम ह्रीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, दोनों तरीके से हरिम भी बोल सकते हैं, क्लीं क्रिंग भी बोल सकते हैं, ह्रीम भी बोल सकते हैं। तो इनके लिए दोनों ही ये शुद्ध है मंत्र। इसमें सिर्फ भाषा का, हमारा अक्षत्र के वजह से इसका फर्क आता है और कुछ नहीं है। इस गुप्त नवरात्रों के अंदर आपको माँ भगवती की शक्ति 100% मिलेगी, लेकिन शक्ति की साधना के लिए आपका भाव की भी आवश्यकता है। यदि हमारा भाव नहीं है तो हमारी ये जितनी साधना है वो उसका कोई पूर्ण फल नहीं मिलेगा। हम कितने भोग लगाते रहे शक्ति को, कितने आह्वान करते रहे, जब तक हमारा भाव नहीं होगा तब तक शक्ति हमारे ऊपर कृपा नहीं करेगी। और जो ये पूर्ण विधि है, पूर्ण विधि की जानकारी लेकर ही आपने साधना करनी। यदि बिना जानकारी की साधना करेंगे तो आपकी साधना पूरी नहीं होती, तो उसके अंदर फिर भटकाव रह जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। माँ भगवती और बालाजी महाराज कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। सभी को जय माता दी, जय श्री राम।